हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका प्यारा चहेता देवव्रत भट्ट आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। और आज हम यहाँ विम्स एंड रियलिटीज़ के चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन करने वाले हैं। जो अब तक हमने काफ़ी सारी फील्ड के अलग अलग तरह के लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया है। यहाँ पे सबकी कहानियाँ आप तक हमने पेश की हैं। और आज एक फिर से एक नई स्टोरी, एक नई बहुत सारी एक्साइटिंग एक्साइटिंग बातों के साथ में हमारे सामने आज जुड़ने वाली हैं नयन जी। नयन जाधव जी एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में अच्छा काम करती आ रही हैं। और नयन जी बस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। Hi. हाय, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. How are you? आई एम गुड टू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन नयन जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको आज इस सेशन में हमारे साथ में Thanks होना for हमारे लिए। inviting me. अरे दैट्स अ प्लेजर, दैट्स अ प्लेजर एक्चुअली। और मैं यही बता रहा था हमारे दर्शकों को कि अब तक हमने इस चैनल के थ्रू बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के जो कलाकार हैं उनकी स्टोरीज को लोगों के सामने लाया है। और इंस्पायरिंग जो लोग हैं जो अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते आए हैं उनके थ्रू हमने लोगों तक काफी अच्छे मैसेजेस पहुंचाए हैं जो किसी उस फील्ड में अच्छा अपना करियर बनाना चाहते हैं। और आज आप फर्स्ट टाइम हमारे पास एक बिल्कुल अलग फील्ड से एक मेकअप आर्टिस्ट आप हैं, इतने कमाल की। तो आज हमारे दर्शकों को कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा आपसे। सो आई एम होपिंग फॉर अ ग्रेट सेशन विद यू। Yeah, thank you. Thank you so much. आपको मेरी आवाज क्लियर है? मैं दिख अच्छे से रहा हूँ? हाँ, ओके, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, राकेश जी आप हमारे परमानेंट मेंबर हैं, अब तो आप फैमिली का हिस्सा हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके कोई भी सवाल हो नयन जी के लिए तो आप बेशक पूछ सकते हैं और मैं आपकी तरफ से इनसे वो सवाल करूंगा और ये पूरा मुझे उम्मीद है उसका आंसर करेंगे। सो नयन जी हम लोग शुरू करते हैं ये एक कैंडिड सी बातचीत आपके साथ। सो सबसे पहले yeah. आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह आपको लगा कि एक जो हेयर एंड मेकअप ये जो एक फील्ड है, ये आप उसमें आपने एक अपना करियर प्रोस्पेक्ट देखा और आपने इसको परस्यू करने का सोचा? हाँ, काफी टाइम से ऐसा कुछ था कि मतलब लड़कियां पार्लर में करती थी, पार्लर सेशंस होते थे, उसमें पार्लर खोलना एंड ऑल, मुझे उसमें करना हम्म। था, प्रोफेशनली करना था। फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, सो पता चला कि इसके भी अलग अलग डिग्री होती है। तो फिर जी। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर करना है तो फिर प्रोफेशनली ही करते हैं। तो हम्म। फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मेकअप में स्पेशलाइजेशन किया, मास्टर्स किया। और फिर तब जाके डिसाइड किया कि नहीं, इसमें करते कर सकते हैं और अच्छा स्कोप भी है अगर ट्राई करें तो। जी तब जाके बिल्कुल। डिसाइड करके फिर ज्वाइन किया। वाह, तो कैसे कैसे ये जर्नी कहाँ से आपने स्टार्ट की, कब ये आपके दिमाग में आया? कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं है अब तक, थोड़ा सा बताएं। या मैं 7 साल से हूँ यहाँ पे। लेकिन वाह। 2 साल पहले मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करती थी। तब मैं इंडस्ट्री हम्म। की अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे नहीं जुड़ी थी। जी। 5 साल से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। अ, पहले 2 साल बहुत स्ट्रगल में गए, अभी भी स्ट्रगल कर ही रही हूँ। आपको तो पता ही है, इंडस्ट्री में स्ट्रगल कभी खत्म जी नहीं होता। बिल्कुल, कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तो अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है। फिर 2 साल तक एज अ असिस्टेंट काम करती थी। पहले इंटर्नशिप, मेरा भले ही कोर्स हुआ, प्रोफेशनली थी, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के टेक्निक्स अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं, तो इसलिए इंटर्नशिप करनी पड़ी वापस से। तो फिर हम्म। इंटर्नशिप करती थी, 1.5 2 साल तक वही चलता था, एज अ असिस्टेंट काम करती थी। फिर तब जाके थोड़ा बहुत जान पहचान हुई, लोगों से कांटेक्ट हुए, फिर मिलने लगा। फिर मेरा इंडिपेंडेंटली और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था मैं बूंदा। मुझे तन्मय वाह। जी ने ये दिया, तो स्कोप यस। मिला। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मेरी एक प्रोफाइल बन गई कि हाँ, मैंने मैं वृंदा खुद से किया है, उसमें मतलब हाँ इंडिपेंडेंट किया है। एक बिल्कुल प्रोफाइल। बिल्कुल। फिर तब जाके फिर अब काम मिलने लग गए, स्टार्ट हो गए। तो धीरे धीरे वर्क मिलते गया, फिर प्रोफाइल बनती गई। तो फिर अभी धीरे धीरे काम मिलते हैं थोड़े थोड़े।
मतलब बहुत बहुत स्ट्रगल अच्छी अभी भी बात। चालू ही है। बिल्कुल, वो नेवर एंडिंग है, और स्ट्रगल जो है एक तरह से हमको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हेल्प करता है। हमें खुद से बोलते हैं कि खुद से भी और ज्यादा बेटर होने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो स्ट्रगल एक तरह से देखा जाए तो अच्छी चीज भी है लाइफ में, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करती है। और जैसा आपने बताया कि मैं वृंदा से आपको एक जो है बड़ा ब्रेक मिला इंडस्ट्री में, और अब हाँ आपको जैसे जो इसका एक जो प्रोफाइल बिल्ड हुआ है इसके थ्रू, जो अच्छा अच्छा काम मिलना शुरू हुआ है एज एन इंडिपेंडेंट मेकअप आर्टिस्ट, तो बहुत इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक ऐसी फिल्म जो हम सबके दिल के इतने करीब है एक्चुअली, और वो जी आपके लिए बिल्कुल। एक इतना बड़ा स्टेपिंग स्टोन बन के साबित हुई है। हम्म। तो बहुत बहुत खुशी की बात है नयन हम जी। सबके लिए वो बहुत दिल के करीब है और मेरे लिए भी बहुत उतनी ही मायने रखती है, क्योंकि मेरे करियर स्टार्ट वहां से ही उठ के आया है। तब हाँ। तक मुझे मेरी प्रोफाइल में एज अ असिस्टेंट काम लिखे हुए थे। हम्म। ये होने के बाद अच्छे से और मेरी प्रोफाइल अच्छी बनती गई। तो जी बिल्कुल। मैं वृंदा की सारी टीम के लिए थैंक यू, और स्पेशल थैंक यू तन्मय जी के लिए, उन्होंने मुझ जी पे बिल्कुल। भरोसा रखा और मुझे मौका दिया काम करने का। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी उनके लिए कहना चाहूंगा कि हमेशा अपना जो पूरा एक ट्रस्ट और फेथ है वो शो करते हैं किसी भी इंसान में जिस पे उनको लगता है कि उन्हें करना चाहिए, और हमेशा ये होता है कि उनके विश्वास के कारण वो लोग खरे उतरते हैं अपने अपने काम में। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। बैकिंग जो है, और एक जो बोलते हैं ना कि आपको कोई ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी चीजों पे जज नहीं करके एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में सोचता है और आपके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी आर्टिस्ट को आगे बढ़ने के लिए। So बिल्कुल। thanks to Tanmay for being so humble and so generous always. जी। तन्मय इज ऑलरेडी हियर, वो आपको थैंक्स कह रहे हैं फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द मूवी। सो मैं तो हमेशा उनको वही बोलती हूँ, थैंक्स तन्मय जी कि आपने भरोसा किया। वो फर्स्ट चांस, हर किसी को वो फर्स्ट चांस बहुत इंपॉर्टेंट जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे जाके कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना करे, बट वो फर्स्ट चांस, फर्स्ट हर चीज अपनी फर्स्ट बहुत स्पेशल होती है हर किसी के एकदम लिए। सही बात है। मेरे लिए भी ये फर्स्ट चांस बहुत ही मायने रखता है। तो वो भरोसा मुझ पे दिखाया, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, तो इसलिए थैंक्स। और वो दिन भी बहुत स्पेशल था। गणेश जी का विसर्जन था उस दिन, हमने जी जब बिल्कुल किया बिल्कुल। था, तो यस। सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन था, स्पेशल ही था उस दिन। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काशवी के साथ काम करने का? आपने, क्योंकि ये फिल्म जो थी इसमें जहां तक मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा डार्क मेकअप, या बहुत जो हम एक बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल जो फिल्म्स के अंदर जिस तरह किया जाता है मेकअप, उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अलग इसका एक पूरा कैनवास था। किस तरह से आपने अपने आप को ढाला, कि आपने क्या सोचा था काशवी के लिए कि किस तरह का रखना है इसमें थीम? एक्चुअली मेकअप करते वक्त ऐसे होता है कि फिल्म में इवेंट्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, या फिर कई अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन मैं जिंदा के वक्त जब काशवी दीदी का रेडी करना था उनको, उनको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि सोचना पड़े। उन्होंने बहुत खुद को कोऑपरेट किया और एक नेचुरल गर्ल दिखाना था उनको। यस तो यस। स्पेशल ऐसे कुछ नहीं करना पड़ा उनके लिए। मतलब वो खुद ही इतनी अच्छी है कि वो खुद वो कैरेक्टर में इतनी खो गई थी कि उनको बहुत ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो जी। एकदम नेचुरल था वही करना पड़ा, और उसी वजह से सब हो गया अच्छे से। बिल्कुल सही बात है आपकी ये। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि वो खुद भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, प्लस हाँ उनकी एक खुद की जो नेचुरल प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छी है। बोल सकते हैं बहुत हमेशा एक पॉजिटिव सा वो ऑरा क्रिएट करती है। सो जी ऐसे लोग बहुत। जो होते हैं, हाँ, उनके लिए तो एक छोटा सा आप कुछ भी अगर टचअप भी कर देंगे तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। सो नो, एग्जैक्टली। बिल्कुल नो वंडर। होता है कि जब सामने से पॉजिटिविटी आती है तो आप हाँ। अपने काम में भी वो पॉजिटिविटी दिख जाती है कि आपको वो जी आता है। कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि उनमें एटीट्यूड होता है बहुत ज्यादा। उन्होंने काशवी जी ने इतनी मूवीज भी की है, इतने एल्बम किए हैं, हम्म। लेकिन उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं जी है। जी वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। हम्बल है, बहुत स्वीट है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है उनकी। उनके साथ काम करते वक्त बहुत मजा आता है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं ट्रू। लगता है कि इनमें बहुत एटीट्यूड है या ये है। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी थे बहुत ही हम्बल थे सभी लोग, बहुत कोऑपरेटिव थे, हम्म। और सबने बहुत ही एक दूसरे को कोऑपरेट किया, इसीलिए इतने अच्छे से बन पाई है।
एक्चुअली वो एकदम दिन सही बात है सबके ये। लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि मुंबई में गणेश जी का कितना ये होता है आपको तो पता ही है। और एकदम एकदम सही विसर्जन बात है। था उस दिन, और इतनी भीड़ थी कि हम ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर भी हम लोगों सब लोगों ने इतना कोऑपरेट किया ना उस दिन, इसलिए हमें तकलीफ नहीं हुई। मतलब हम मेकअप वैनिटी मिल नहीं पा रही थी, हमें मेकअप रूम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी। जी लेकिन फिर बिल्कुल। आरती जी ने बहुत कोऑपरेट किया, इसलिए हम कहीं भी मेकअप कर रहे थे, उनको उनका रेडी हेयर कर रहे थे, तो वो मतलब इतना कोऑपरेट कर रही थी कि सब बहुत अच्छे से हो गया एकदम भी। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम इतने मतलब इतने सारे इसमें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है या तकलीफ। उस दिन बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कुछ तकलीफ हो रही है। वाह वाह, दैट्स एक्चुअली ट्रू। और जब हम टीम वर्क करते हैं और इतने अमेजिंग लोग हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं जो पूरे दिल से उस काम को करने के लिए बोल सकते हैं कि प्रतिबद्ध हो, तो फिर कोई भी काम जो है, कोई भी टास्क जो है वो बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, लेकिन हमको कंपैरेटिवली वो आसान लगने लग जाता है, क्योंकि एक अच्छा साथ बिल्कुल। साथ बिल्कुल होता है और पैशनेट लोग हैं सारे। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अपने अपने फील्ड में इतने अच्छे हैं, इसके बावजूद सब लोग बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। तो ये बहुत जी बड़ी क्वालिटी बिल्कुल। होती है किसी भी आर्टिस्ट की, कि आप हमेशा जमीन से जुड़े रहें। जितने ऊपर आप उठते जाएं कला के क्षेत्र में, उतने ज्यादा जमीन से जुड़े रहें। ये एक जी बोल सकते हैं कि मूल मंत्र है हमेशा सक्सेसफुल रहने का। तो सही। बिल्कुल ये काम काम को लेके आप जितना लॉयल रहोगे और जितना जमीन से जी जुड़े रहोगे, उससे रहोगे, उतना काम आपको अच्छे से मिलता रहेगा। और अगर बिल्कुल। घमंड जो बोलते हैं वो अगर आ जाए हाँ आप में, हाँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। और इंडस्ट्री बिल्कुल में अगर बिल्कुल। टिके रहना है तो आप घमंड के साथ कहीं नहीं जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल भी ये नहीं। तो है ही। जिस दिन घमंड आया उस दिन आप मान के चलिए कि फिर डाउनफॉल शुरू होने वाला है वहां से। सो ये एग्जैक्टली। चीज तो अब बिल्कुल रख ही नहीं सकते। और ये इंडस्ट्री स्पेशली ऐसी है कि जहाँ पे हम लोग जो भी स्टार्स बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, उनको बनाने वाला तो आम इंसान ही होता है। क्योंकि जब लोग फिल्म्स देखने जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, किसी को इतना ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, तभी वो सेलिब्रिटी कहलाते हैं। वो लोग ही हट जाएंगे अगर किसी भी रीजन से, तो फिर वो वहां से वो लोग भी सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे। सो ये एक जी बोलते हैं ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है एक्चुअली। आप जी रेस्पेक्ट देते बिल्कुल। रहें, प्यार देते रहें, तो आपको वो मिलता भी रहेगा। तो एकदम जी सही बात है बिल्कुल। आपकी नयन जी। और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि मैं वृंदा के साथ साथ आपने और क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ऐसा कौन सा मेमोरेबल प्रोजेक्ट इसके पहले या बाद में आपका रहा है। मैं वृंदा तो अपने आप में मैं जानता हूँ सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस रहा ही है। और इसके अलावा भी मैं जानना चाहूंगा। इसके बाद किए मैंने काफी एडवर्टाइज किए हैं, सीरियल्स किए हैं, मूवीज भी की है। लेकिन इसके अलावा और अगर कोई मेमोरेबल ऐसी अगर स्टोरी थी, तो मैंने जुल्फी नाम की एक सीरीज की थी। जैसे मैं वृंदा है उसी टाइप का एक फिल्म था वो भी। हम्म। उस मैंने लद्दाख में किया था दिसंबर में। ओके ओके। दिसंबर फर्स्ट वीक में किया था। और ओके। बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए वो भी स्टोरी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि वो शूट मैंने जनवरी में किया था लद्दाख में। और उस वक्त -20-25 डिग्री टेम्परेचर था वहां पे। और हमने वाह। एक छोटे से बच्चे के साथ वो शूट किया था, जुल्फी नाम का। उसमें एक लड़का है छोटा जो हम्म। कि 10 से 12 साल का होगा, और उसके साथ हमने शूट किया है। हम सब ठंड से कांप रहे थे, जहां पे इतना बर्फ था। हम खुद हमेशा हीट ले रहे थे। हमने 10-10 लेयर पहने हुए थे। और उस वक्त वो ओह, बेचारा छोटा सा लड़का था, उसको मतलब वो शूट में था, सीन था हाँ उसका, तो हाँ। स्वेटर ये सब नहीं पहन पा रहा था। और वो सिर्फ 2 लेयर पे वो उस लड़के ने काम किया है। ओहो। और बहुत ही अच्छे से काम किया है वो। तो वो एक स्टोरी है, वो भी बहुत अच्छी रही है। मतलब वो बहुत दिल वाह। के करीब रही है वो भी एक स्टोरी। जी बिल्कुल, ये तो मतलब सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि एक बार गूजबम्स आ गए सुन के। -20-25 डिग्री तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उसमें अगर इतना डेडिकेशन दिखाया है एक छोटे बच्चे ने, कि इतने कम उसमें भी उसने शूट को कंप्लीट किया है, तो वाकई में एक बहुत इंस्पायरिंग और अप्रिशिएबल बात है ये तो। वो आप सब बहुत लोगों ही को भी छोटा जाता है सा इसका। था। और हम्म। मतलब कांप रहा था, वो ठंड से कांप रहा था। लेकिन उसने ओहो। एक बार भी हमसे नहीं बोला कि नहीं मुझे अभी ब्रेक चाहिए या रिटेक। और जितनी बार उसको बोल रहे थे जैसे वैसे वो कर रहा था। और वो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं था, उसका फर्स्ट फिल्म था, वो फर्स्ट अच्छा अच्छा। टाइम।
तो उस अकॉर्डिंग उसने बहुत ही कोऑपरेट किया सबको। वो भी टीम वर्क बहुत अच्छा रहा है हम लोगों के लिए, तो बहुत वाह, अच्छा था, वो भी शूट बहुत अच्छा रहा है। ग्रेट ग्रेट। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के एक्चुअली मुझे, और मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आपको इस तरह के ही मेमोरेबल जो मिलते रहे प्रोजेक्ट्स, जो आपके एक एक कर कह सकते हैं कि आपके फेदर्स इन द कैप में जुड़ते जाएं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के एक्चुअली। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा नयन जी आपसे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा एक स्टार है या आपका कोई ऐसा फेवरेट सेलिब्रिटी, मेल और फीमेल, जिसका आप चाहते हैं कि आप मेकअप करें। हाँ, हर किसी का ऐसे होता है, इंडस्ट्री में जाने के पहले हर कोई सोचता है कि हाँ ये मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, उनका करना चाहिए। जी। तो प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट रही है हमेशा से। मैंने सोचा ओके। था कि मुझे उनका मेकअप करना है, और एक बार चांस भी आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो वो चांस आते आते रह गया, तो ओहो। नहीं कर। और अभी जैसे कि सबको पता है कि वो हॉलीवुड चली गई है, सो जी। वो मेरी है कि कभी ना कभी चांस मिले मुझे उनका मेकअप करने का। और मेल में मेल में ऐसा नहीं है कि जो भी मिलता है तो मेल में मेकअप करने जैसा ऐसे बहुत क्रिएटिव करने जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म। तो ऐसे ठीक है। और मेल में मेरा फेवरेट है, सो और मेरा विश है ऐसे कि हाँ ठीक है, मुझे शाहरुख खान का मेकअप करना मेरी विश है। तो टचवुड हो जाए वो कभी ना कभी। जरूर जहाँ जरूर। तक इंडस्ट्री में हूँ तब तक मुझे मौका मिलता है उनका करने का। जी जी, बिल्कुल जरूर, हम भी यही प्रे करेंगे कि आपकी जो दोनों विशेष हैं ये पूरी हो। इवन प्रियंका चोपड़ा वाली विश भी पूरी हो, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा अमेजिंग होगा अगर आप किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए उनका मेकअप करें। तो वील बी रियली प्राउड ऑफ यू। वी ऑलरेडी आर, पर तब तो और भी ज्यादा बोल सकते हैं कि ये चीज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो डेफिनेटली थैंक यू, आपके थैंक आपने यू। जो दोनों नाम बताए, आप वहां तक पहुंचे और उन लोगों का मेकअप करें, हम तो यही चाहेंगे। और आपने जैसा कि बताया कि जो मेल्स होते हैं उनमें मेकअप के लिए ज्यादा स्कोप नहीं होता, तो मैं एक आपसे पर्सनल वो शेयर करना चाहूंगा। ये हमारी एक पर्सनल बात है। हाँ हाँ, अब हालांकि पब्लिक बिल्कुल। फोरम पे है, मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो मैं अपने कॉन्सर्ट्स करता हूँ, तो उसमें हाँ मैं जब परफॉर्म करने जाता हूँ तो मेरी वाइफ मेरा हमेशा टचअप करती है हल्का सा। हालांकि मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वो हमेशा अपनी तरफ से थोड़ा सा मुझे इंसिस्ट करती है कि नहीं, जब आप स्टेज पे होते हो तो ये हल्का सा जो टचअप होता है, ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा बूस्ट कर देता है। आपको जब आप प्रेजेंटेबल दिखते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा दिख भी रहा हूँ साथ में, गाने के साथ साथ, तो वो एड ऑन हो जाता है। तो आपका जी कितना बिल्कुल। क्या मानना है इस उसमें कि जैसे जो मेल आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ग्लैमर इंडस्ट्री में, मेकअप जो है वो किसी भी टैलेंट को एग्रीवेट करने में सपोर्ट करता है, अगर वो ग्लैमर जी वर्ड से हाँ, नहीं भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो। जी जी हाँ, बिल्कुल करता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हर किसी को अपने लुक से आता ही है, भले ही जी। बहुत ज्यादा वो मैटर नहीं करता हो। कुछ परसेंट ही क्यों ना हो, वो लुक से मैटर करता ही है। घर से निकलते वक्त भी हम अपने कपड़ों को लेके, अपने लुक को लेके उतने कॉन्शियस हर कोई होता ही है, वो चाहे हम्म। लड़का हो या लड़की हो। तो अगर हम अच्छे लग रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें खुद को आ रहा है, तब हम स्टेज पे उतना कॉन्फिडेंसली परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जी जी। उसके लिए मैटर करता है। लड़कों का मेकअप बहुत नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा लड़कियों का आई मेकअप होता है, उनका फेस हम्म। होता है, लिपस्टिक्स एंड ऑल, ये सब यस। होता है। तो लड़कों का ये सब नहीं होता है, बट बेसिक टचअप भी जो भी है, तो उनसे उनका लुक बहुत मैटर करता है। हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बढ़ता है उससे। तो ये जी। में हो, उनका जो ग्रूमिंग होता है किसी भी फील्ड से हो, ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है। मेरे मेरे हिसाब से तो भी ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है हर चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं आप। और ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यही बोलूंगा कि जब जब मैंने इनकी बात मानी और मैं हल्का सा वो टचअप करके गया हूँ, और उसके बाद जब मैंने खुद को एक देखा और स्टेज पे जब जो फील एक आता है अपने बारे में, उसमें ऑब्वियसली मुझे एक फर्क लगा है। तो वो चाहे 20% 30% मुझे ऐसा लगा शायद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, पर एक एड ऑन, एक एक्स्ट्रा एज आपको जरूर मिल जाती है एक हल्के से छोटे जी, से टचअप से भी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सही है आपकी बात, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और हमारे साथ जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे इस सेशन को, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें, अगर अगर जो करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में।
आ, हाँ, इस फील्ड में करियर कर सकते हैं। और उसके लिए आप अगर बाहर से कोर्स करके भी आ रहे हो, आजकल मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको बाहर सीखना होता है कि हाँ, मैं फॉरेन कंट्री से सीख के आए हैं, हम मेकअप उधर से सीख हम्म। यहाँ से सीख के आए। तो अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो आप फॉरेन से सीख के आओ या इंडिया में सीखो, वो मैटर नहीं करता है। आप अगर जी। कोर्स कितना भी बड़ा करके क्यों ना है, तो आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो एज अ असिस्टेंट आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है। क्योंकि हम्म। प्रोफेशनल लेवल का मेकअप आपको सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं वो लोग, लेकिन इंडस्ट्री में हमारा करने का तरीका ही अलग होता है। आपको तो पता ही है कि जी। हमें टाइम लिमिट दी जाती है, सलोन में वगैरह ऐसे सब नहीं होता है। तो हमें टाइम लिमिट हमारे पास सेट होती है कि इतने इतने टाइम में आपको रेडी करना है। सामने डायरेक्टर खड़ा होता है, प्रोड्यूसर का ये होता है, बाहर से आवाजें आती है कि जल्दी से रेडी करो। तो ये सब होता जी। है, तो उन सबकी टेक्निक अलग अलग होती है। तो हम्म। इसके लिए जरूरी भी होता है कि आप इंडस्ट्री में आओगे तो कोई अच्छे से दादा होते हैं जो हमारे सीनियर है, काफी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, हम्म। उनके साथ आप काम करो, टेक्निक सीखो। अगर टेक्निक सीख गए तो आप किसी के भी साथ काम कर सकते हो। और जी। सबसे बड़ी बात, अगर इंडस्ट्री में करियर करना है तो आपको सबके साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी तभी आप बिल्कुल। आते हो। नहीं, अगर एक गलत एटीट्यूड के साथ अगर बिहेव करोगे तो आपको काम नहीं मिलता है। हम्म। एक पॉजिटिव एनर्जी रखना बहुत जरूरी होता है। जी, एकदम सही बात है। ये इंडस्ट्री बेस्ड ही एक्चुअली पूरी की पूरी पब्लिक रिलेशंस पे ही है। तो जी अगर आपने बिल्कुल। वो अच्छे बनाए हैं तो आपको काम की कभी कमी नहीं होने वाली। और जी अगर आप बिल्कुल। वहां पे चूक गए तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे काम करते हो लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है सरवाइव कर पाना उस इंडस्ट्री के अंदर। दैट्स अ बिल्कुल। फैक्ट। सो बहुत बहुत सही बात बताई है आपने ये। और मैं अपने यंगस्टर्स को यही, जो देख रहे हैं, जो चाहते हैं इसमें करियर बनाना, उनको मैं यही सजेशन दूंगा नयन जी की तरफ से कि हमेशा फोकस करें। अपना काम तो आपको अच्छा करना ही है अनडाउटेडली, पर साथ साथ आपको एक अच्छा अपना जो नेचर है, अपना जो एक जो कंडक्ट है वो बहुत बैलेंस्ड और सबसे अच्छा बना के रखना है। क्योंकि ये चीज इस इंडस्ट्री में टिकी रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पब्लिक रिलेशंस अच्छे हों। तो अभी जो हमसे बाद में लोग जुड़े हैं मैं उन लोगों को एक्नॉलेज कर दूंगा थोड़ा। सो राकेश जी ऑलरेडी हमारे साथ थे। राकेश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पूछा था कि मैं कैसा हूँ, आप कैसे हैं। उसके अलावा श्रेया हमसे जुड़ी हुई है। हाय श्रेया, थैंक्स अ लॉट। और संकेत जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप जानते होंगे नयन जी, संकेत चौकसे जी को, जिन्होंने मैं वृंदा में मेल वॉइस ओवर दिया है इस फिल्म के अंदर। सो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। ओके। जी, और हमारे साथ सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत कमाल के स्पिरिचुअल और मल्टी टैलेंटेड इंसान है। सो थैंक यू सो मच संकेत भाई फॉर ज्वाइनिंग। योर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट। एंड तन्मय इज ऑफ कोर्स ऑलरेडी हियर। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। और नयन जी इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, खुद भी इतनी क्यूट हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा हम लोगों की तरफ से कि आप खुद के ऊपर ये जो मेकअप होता है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं आप, क्योंकि आपका जजमेंट जो है खुद को लेके वो बहुत अमेजिंग होता होगा ऑफ कोर्स। तो किस तरह से आप खुद के ऊपर ये चीज अप्लाई करते हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे लोगों के ऊपर मेकअप करना ज्यादा पसंद है, खुद के ऊपर मेकअप करना नहीं पसंद। तो बस खुद को जैसे प्रेजेंट करना होता है, जैसे मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल आना बहुत जरूरी होता है। सो मैं सिर्फ काजल एंड लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करती मैं। मेकअप नहीं करती हूँ मैं ज्यादा। तो मुझे सिंपल लुक ज्यादा पसंद है। तो मैं बिल्कुल। खुद के लिए ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे लोगों को सजाना अच्छा लगता है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने एक्चुअली। और सिंप्लिसिटी जो है वो एक्चुअली जो है मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बेस्ट चीज है। लेकिन हाँ, शोबिज में है, जब आपको कुछ एक कैरेक्टर बनाना है तो वो एक ऑब्वियसली अलग बात है, आपको उसको वैसा लुक देना ही होगा। पर रियल लाइफ में जब हम रहते हैं तो सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। और आपको हमने देखा ही है कि, और सबसे मेन बात यही है कि जो आपका इंटरनल जो स्ट्रेंथ होता है या हमारे जो अंदर का जो टैलेंट होता है वो ही हमारा एक्चुअल ऑरा होता है। और वो हमारे फेस पे वैसे भी रिफ्लेक्ट करती है। जो हमारे काम की नॉलेज है, हम जो चीज कर रहे हैं कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, वो हमारा एक्चुअली जो बोलते हैं कि अ, सामने मतलब बोलते हैं जो फेस पे रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी से वो सारा ग्लो आ जाता है ऑटोमेटिकली। और मेरा कहना यह है कि
लड़के अगर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो उनको तो हम्म। इतना ये नहीं होता है। और एक मैं लड़की हूँ और आपको तो पता ही है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट लड़कियों को काम मिलना इंडस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट है। जी क्योंकि बिल्कुल। सोचते हैं कि लड़कियों को स्ट्रेंथ कम होती है, ये इतनी देर तक खड़ी नहीं हो सकती है, इतना काम नहीं कर हम्म। पाएगी, वीक होती है। तो लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट बोल के काम बहुत कम मिलता है। जितना ओहो। मिलता है उस अकॉर्डिंग लड़कियों को बहुत कम मिलता है। और उसमें भी आप अगर खुद को संवारने में लग जाओ तो आप आर्टिस्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है आर्टिस्ट पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका काम अच्छा रहे तो लोग खुद आपके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आर्टिस्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज कही है आपने ये। मैं भी पूरी तरह इससे एग्री करता हूँ। और नयन जी, एक श्रेया जी ने एक सवाल पूछना चाहती हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो श्रेया जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, तो आप जरूर अपना क्वेश्चन जो है वो बताइए, नयन जी उसको जरूर आंसर करेंगी। आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हम मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और जैसे ही आप लिख देंगे तो हम उसको टेकअप करते हैं। तो नयन जी, मैं ये जानना चाह रहा था अभी, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन से हमारा पूरा वर्ल्ड ही, मैं बोल सकता हूँ पूरा वर्ल्ड एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है ऑलरेडी, जो सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा लंबी चल जाएगी। क्योंकि जब वो चीज आई थी, ये जो कोरोना वाला जो प्रॉब्लम है, तो लगा था कि शायद 3-4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में सॉल्व हो जाएगा। पर अब ऑलमोस्ट ईयर होने को आ रहा है और अभी भी कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्री पे ओवरऑल? क्योंकि आप बहुत क्लोजली इससे जुड़ी हुई हैं, तो आपने देखा ही होगा। तो क्या आपको लगता है? जी, इंडस्ट्री पे बहुत हर जगह पे, हर ही फील्ड में इस पे इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। बिल्कुल। और जितना मैं जानती हूँ, ऑलमोस्ट 5 साल इंडस्ट्री पीछे जा चुकी है। जितने ओ। जितने प्रोजेक्ट होने वाले थे वो इन सब चीजों की वजह से स्टॉप हो गए हैं या फिर डिले हो गए हैं। क्योंकि हर कोई सेट पे अभी भी हम प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं, प्रिकॉशंस लेके ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेट पे आने के लिए लोग डरते हैं, इतना नहीं कोऑपरेट करते हैं जितना पहले होता था नॉर्मल लाइफ में। तो इसके वजह से प्रॉब्लम्स तो काफी सारी हो रही है। काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट आने वाले थे लेकिन वो अभी नहीं आ रहे हैं इसी वजह से। हम्म। अ, काफी काफी सबको ही लॉस हुआ है इसमें, इंडस्ट्री को भी। लेकिन इंडस्ट्री का लोगों को दिखता है क्योंकि इंडस्ट्री वालों का काम ही होता है लोगों को एंटरटेन करना। जी। तो 6 महीने से लोग घर पे बैठे थे तो सबका यही था कि हाँ एटलीस्ट कुछ मूवी आ जाए या कुछ सीरीज आ जाए तो ताकि हम देख सके। लेकिन न्यू रिलीज होने के लिए कुछ था ही नहीं क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे थे। हम्म। लेकिन अभी ये सब चीजें साइड में रख के अभी इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर दिया है। अभी पिछले महीने के जुलाई से काम स्टार्ट हो गया है। ओ। तो अभी धीरे चालू हो ही गया है, सारी प्रिकॉशंस के साथ काम स्टार्ट कर दिया है। तो वापस नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है, और कोशिश पूरी जारी है, एफर्ट्स कर ही रहे हैं सब लोग। इसको अब बोल सकते हैं, इसको अपनी जिंदगी का पार्ट बना के इसके साथ जीने की आदत डाल ही रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि एक जो इतना बड़ा टाइम जो निकल गया, और जो ये आपने बताया कि 5 साल पीछे कर गया, इसको कोप अप करने के लिए अब हम सबको बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक होके और पहले से भी ज्यादा मेहनत करके काम करने की मेहनत जरूरत करनी रहेगी। चाहिए। और आगे मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब आने वाली वेब सीरीज, मूवीज जो भी हम ओटीटी पे भी देखते हैं, चाहे थिएटर्स में जाके देखेंगे, क्योंकि अब लोग जब भी जाएंगे थिएटर में तो वो ये उम्मीद लेके जाएंगे कि हमें कुछ बहुत अच्छा देखने को अगर मिल रहा है, उस पैसे की और जो एक रिस्क उठा रहा है इंसान उसकी कीमत पे। क्योंकि अभी पैसे से ज्यादा बड़ी चीज होगी, अगर कोई थिएटर में जाएगा तो एक रिस्क अटैच्ड होगा उस चीज के साथ में। जी तो रिस्क बिल्कुल। कोई लेना चाहेगा तो वो ऐसी चीज के लिए ही लेना चाहेंगे जो वर्थ हो। तो अब मैं यही, हाँ, उम्मीद करूंगा हमारे फिल्म मेकर से कि वो बहुत मेहनत करें, पिक्चरें ऐसी बनाए जो इंसान अगर अपनी जान का रिस्क उठा के जा भी रहा है तो देख के उसको कम से कम वो एक सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ उन्होंने कुछ जी बहुत बिल्कुल। अच्छा देखा है। सो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री को सबको मिलके इस चीज के लिए कमर कसनी होगी। जी बिल्कुल। तो श्रेया जी का क्वेश्चन अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, मैं ही आपसे और सवाल कर लेता हूँ। तो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहें लड़कियों के लिए, जो खुद अपना मेकअप करती हैं, या जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रही हैं या एक्टिंग में आना चाहती हैं? क्या आप
उनको बताना चाहेंगे जो स्किन उनकी कम से कम खराब ना हो उस मेकअप के थ्रू? ओके, मेकअप के प्रोडक्ट्स अच्छे जितने होते हैं उतना स्किन के लिए अच्छा होता है। मेकअप करने के पहले प्राइमर यूज करें, वो सबके लिए ज्यादा बेटर है ताकि आपकी स्किन पे उसका साइड इफेक्ट ना हो। और जब तक काम कर रहे हो उसके काम होने के तुरंत बाद जितने जल्दी हो सके आप मेकअप रिमूव कर दो ओके। ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। और मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। वही, जितने अच्छे से आप स्किन का केयर करोगे उतना अच्छे से आपका अच्छा। स्किन अच्छी रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और हम्म। कई बार देखा है लोग बोलते हैं कि हाँ मेकअप प्रोडक्ट से स्किन खराब होती है। तो स्किन मेकअप प्रोडक्ट से खराब नहीं होती है। आप अगर मेकअप अच्छी तरह से अप्लाई होने के बाद, अगर मेकअप होने के बाद आप टाइम पे अगर उसे उतार दो, अच्छे से रिमूव कर हाँ दो, तो जी। होता है वो अच्छा ही होता है। आप अगर ऐसे ही मेकअप रख के अगर सो रहे हो हम्म। तो फिर खराब होनी वो ही है। हार्मफुल होगा, हाँ, एक्चुअली, क्योंकि पोर्स हमारे बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से इससे जी सारे जब बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है हमारी स्किन तक तो। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। और खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो आप नेचुरली जिनको इजीली कहीं पे भी मिल जाए और खा पी के आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और अच्छा बना सकें, ऐसी भी कोई चीज अगर आप सजेस्ट करें फॉर एवरीवन? टोमेटो, टोमेटो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओके। सलाद में टोमेटो, कई लोग ऐसे होते हैं कि टोमेटो निकाल के सलाद खाते हैं। तो टोमेटो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और पानी जितना लिक्विड जी। इंटेक करोगे उतना स्किन अच्छी हाँ रहेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, श्रेया जी ने अपना सवाल पूछा है तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है इनका। श्रेया जी ऐसा पूछ रही हैं हमसे कि अभी जिन गर्ल्स के एसिड की वजह से फेस खराब हो चुके हैं, आप उनको कैसे गाइड करेंगी फॉर मेकअप? वो ये बहुत ही एक सेंसिटिव क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन जी। आप अगर इसका जवाब देना चाहें नयन जी। एसिड अटैक के बाद बहुत लोगों का ऐसे होता है कि अच्छे नहीं लग रहे हैं या ये तो ऐसे कुछ नहीं होता है। हर कोई अपने आप में अच्छा होता है। तो उसके लिए मेकअप के लिए मेकअप सिर्फ आपको एक आउटसाइड से जो अच्छा दिखता है वही है। तो जी। आप आई कर सकते हो। उनकी स्किन जलती है फेस में, मोस्टली एसिड अटैक में स्किन, फेस का स्किन जो होता है वो खराब होता है। आपके आंखें और लिप्स जो होते हैं वो नॉर्मली अच्छे ही होते हैं मैक्सिमम इसमें। सो आप उसको इनहेंस कर सकते हो। जो पार्ट आपका अच्छा है, जो एसिड अटैक में खराब नहीं हुआ है, वो चीज को आप इनहेंस कर सकते हो और उसको हाईलाइट कर सकते हो। सो वो हम्म। ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरे फेस को मेकअप करने से अच्छा है जो चीज आपकी अच्छी है उसको इनहेंस करो, उसको हाईलाइट करो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत अच्छा आपने इसका खूबसूरत आंसर दिया है नयन जी। और एक बहुत ही बोल सकते हैं कि ये गुगली थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आप इसको कैसे रिप्लाई, पर आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया और उसको बहुत सही जवाब दिया है आपने इसका। सो श्रेया जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आपने पूछा था उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है नयन जी से। बहुत सही चीज, सही तरीके से उन्होंने इस चीज को बताया कि जो अच्छा पार्ट, जो पार्ट सही है उसको एनहेंस करना, उसको हाईलाइट करना, ये एक बेटर चॉइस है रादर देन पूरे फेस पे मेकअप अप्लाई करने के। सो थैंक यू सो मच नयन जी। आपके जो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है काफी इंप्रेसिव है एक्चुअली। तो आपने बहुत अच्छे से डील किया है सारे क्वेश्चंस को। और हम जानना चाहेंगे आपसे अभी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कि व्हाट नेक्स्ट, और आप क्या क्या और आपके फ्यूचर गोल्स जो हैं अगले 5 साल में, आप खुद को कहाँ देखती हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा सा बताएं। अभी तो ऐसे गोल रख ही नहीं सकते क्योंकि इंडस्ट्री की हालत आपको भी पता है, कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि अभी पहले जितने प्रोजेक्ट्स चलते थे उसमें हम सोच सकते थे कि हाँ अभी ये प्रोजेक्ट करेंगे या वो प्रोजेक्ट करेंगे। अभी उतना नहीं चल रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि है भी तो क्रू कम हो गया है सेट पे। इतना बड़ा क्रू नहीं रहता है जितना पहले था। तो अभी बहुत कम लोगों में शूट चल रहा है। तो पहले ये था कि हाँ ठीक है मैक्सिमम आउटडोर शूट्स होते थे अच्छे अच्छे। तो अभी तो प्रिकॉशंस लेना इतना ज्यादा जरूरी है। तो अभी फिलहाल तो जो लोकल प्रॉपर मुंबई में शूट होंगे वही शूट करूंगी फिलहाल मैं भी। और मैं दूसरों
दूसरों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि प्रॉपर मुंबई में जो शूट हो रहे हैं आप वही ले और वही प्रिकॉशंस के साथ शूट करें। तो अभी ये एक बार नॉर्मल होता है, नेक्स्ट ईयर तक होप सो सब नॉर्मल हो जाए। तो उसके बाद जब प्रोजेक्ट जैसे चालू होंगे, इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट करती है सब, वो देख के फिर उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जी और बिल्कुल। तन्मय जी ने कहा है, जैसे कि तन्मय जी है ऑनलाइन अभी, और उन्होंने जी कहा है कि जब हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेके। तो होप तो उनका जल्द से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए और हम वापस साथ जरूर में होगा। काम करें। बिल्कुल बिल्कुल आमीन, मैं भी यही चाहता हूँ इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्दी से ऑन फ्लोर जाए, और जो एक कमाल की जो टीम है हम सब लोगों की, वो सब साथ में काम करें किसी चीज के लिए, जी तो एक बहुत बहुत ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। और जी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, तन्मय के फादर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैग्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये। हालांकि ये तन्मय के फादर हैं, लेकिन हमारे लिए एक फ्रेंड जैसे हैं हमेशा से। तो बहुत बहुत पॉजिटिव इंसान है, हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। सो नमस्ते, प्रणाम अंकल, एंड आई एम सो ग्लैड नमस्ते कि आप अंकल। इस सेशन में आए हैं। आप हमेशा इतने इंस्पायरिंग, इतने स्माइलिंग रहते हैं कि आपसे हमेशा बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती है। सो अच्छा, तन्मय तन्मय हैज जी कमेंटेड। का यस यस। टू वर्क विथ यू अगेन। क्या? अच्छा नैन जी, एक आखिरी सवाल के साथ हम इस सेशन को आज के लिए क्लोज करेंगे। सो मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा एक कौन सा सेलिब्रिटी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ग्लैमर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हो, आपको ऐसे कौन लगते हैं जिनका मेकअप आपको लगता है कि हमेशा जब भी वो कहीं पे पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट, अप टू द मार्क, और वो जैसा होना चाहिए उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से वो एकदम उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमेशा नजर आते हैं? ऐसे कोई एक या दो सेलिब्रिटीज जो भी आप बताना चाहें, आप हमें बताइए। बाहर के सेलिब्रिटी का तो नहीं पता, और इंडस्ट्री में जो होते हैं, क्योंकि बाहर के जो है लोग वो बहुत मेकअप में इतना ध्यान नहीं रखते हैं। उनका कहना तो यही होता है कि मेकअप की जरूरत नहीं होती है हम लोगों को। हम्म। और खुद को जो प्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्री से ही ऐसे होते हैं जिनको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो शिल्पा शेट्टी जी है जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है खुद को हमेशा, वो कहीं भी हो बहुत परफेक्ट होती है हर हर जगह पे। और जी। जैसे मैंने कहा प्रियंका चोपड़ा, वो भी हर हम्म। जगह खुद को प्रेजेंट करती है, अच्छी ही प्रेजेंट करती है खुद को। जी। और टीवी इंडस्ट्री से अगर देखा जाए किसी को, तो दिव्यांका त्रिपाठी है, हिना खान है। यस। वो बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा ये करती है। और इरिका फर्नांडिस जो है, वो जी, जानता हूँ। बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है खुद को। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छे है वो। बिल्कुल, एक नाम मैं और इस लिस्ट में ऐड करना चाहूंगा, सुरभि ज्योति जी से अगर आप परिचित हो जी तो। सुरभि ज्योति बिल्कुल, जी का मुझे, हाँ, मैं पर्सनली उनके साथ बहुत काम किया है। एडमायर। अरे हाँ जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाह। हाँ, और उनको एक्चुअली सुरभि ज्योति के साथ मैंने काम किया है खुद ने भी। हम्म। तो वो तो प्रेजेंट तो खुद को अच्छे से करती है, और वो विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छी लगती है यस जेन्युइन। एक्चुअली। बिल्कुल भी मेकअप की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा, वो सिर्फ इनहेंस करती है, हाईलाइट करती है फेस को यस। थोड़ा बहुत। बट वो नेचुरल ही बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है वो। और बिल्कुल। उनका भी काशवी जी की तरह ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है उनसे, बहुत अच्छी है वो। बहुत ही दैट्स हम्बल रहती है अमेजिंग। सबके साथ, बहुत अच्छी है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम जो बोल सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर नेम्स हैं, जैसे कि मौनी रॉय जी हैं, सुरभि ज्योति जी हैं, सब लोग जी, बहुत बड़े नाम बन जैसे चुके हैं। मौनी सुरभि रॉय तो चन्ना। अब बहुत अच्छा ट्रांजिशन कर चुकी है। जी जी, बिल्कुल। सुरभि चन्ना भी खुद को सुरभि बहुत चन्ना अच्छे जी से बहुत अच्छे से करती प्रेजेंट है। करती हैं खुद को, बिल्कुल अनडाउटेडली। सो मतलब एक बहुत अच्छा लगता है देख के कि जो हमारे पहले एक फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों को एक बहुत अलग अलग वो माना जाता था, एक गैप था दोनों के बीच में। लेकिन अभी जब जी हम इन दोनों के सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो सबको अपने अपने जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं वो समझ में आते हैं अच्छे से। दोनों अपने आप को बोल सकते हैं सेम पेज पे देखते हैं और अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो एक जो गैप है वो भर गया है काफी हद तक अभी। बिल्कुल। पहले वेब सीरीज वगैरह जो होते थे उसको देखने वाला क्राउड भी बहुत कम था। और लोगों का ये कहना था कि हाँ, वेब सीरीज सीरियल जो करते हैं, टीवी सीरियल, वो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, या फिर मूवी सबसे हम्म। बड़ा वेब हम्म। सीरीज।
लेकिन अभी वेब सीरीज भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, बहुत बड़े जी बड़े स्टार बिल्कुल। काम कर रहे हैं, और अभी वेब सीरीज का कंटेंट भी बहुत अच्छे से आने लग गए हैं। एकदम स्टार्टिंग में वेब सीरीज का मतलब यही था कि हाँ, अनसेंसर्ड बोर्ड होता है उसमें, मतलब अच्छे के साथ बैठने जैसे वेब यही रहे पहले। लेकिन अभी बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज बहुत अच्छी आने लग गई है, और बहुत अच्छा उन्होंने वेब सीरीज वालों का भी ये हुआ है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी। जी क्रिएटिव बहुत है, जैसे एक्टर लोगों के लिए भी मेकअप में भी बहुत क्रिएटिव चीजें अ, हैं उसमें। जी बिल्कुल। नयन जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है वहां पे, आपका वीडियो और जी, ऑडियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा सा हमने आपकी आवाज को मिस किया। ओके, अब हाँ अभी बेटर है, पर वीडियो थोड़ा सा अभी भी अनक्लियर है। ओके, अभी अभी भी वीडियो थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन आपकी आवाज सुनाई दे रही है हमें ठीक से। ओके, हाँ अभी ओके, बेटर हो रहा है, बिल्कुल अभी वीडियो भी बेटर हो रहा है। यस। ओके। जी, तो आपने बहुत बहुत सही चीज ये बताई जो आपने अभी इस बारे में जो एलेबोरेट किया, और बिल्कुल टोटली एग्री करते हैं हम सब भी उससे। और बहुत अच्छी सीखने वाली एक जो चीज, जो वेब सीरीज का एक्चुअली जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा काम भी जनरेट किया है इसने। और जो एक ऐसे हम जिनको बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रीम हीरो बनने या हीरोइन बनने लायक जो जिनको मतलब नहीं कंसिडर किया जा रहा था, उन लोगों ने भी अपने एक्टिंग और अपने टैलेंट के दम पे एक ऐसी जगह बनाई कि एक जी, पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर लिया है। और वेब जी, सीरीज में उन लोगों के लिए बोल सकते हैं स्काई इज द लिमिट, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे, मैं अब कई नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जिन्होंने कमेंडेबल काम किया है पिछले कुछ टाइम में। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है अनुप्रिया गोयनका जी, जो बहुत अलग एकदम दिखती हैं। उनके लुक्स जो हैं बिल्कुल एक ट्रेडिशनल हीरोइन जो हम बोलते हैं उससे बहुत हटके हैं, लेकिन वो रेगुलरली आपको बड़ी से बड़ी सीरीज में नजर आएंगी, और उन्होंने अपनी एक्टिंग का हर बार लोहा मनवाया है। सो अनुप्रिया जी जैसे बहुत सारे एक्टर्स हमको, रसिका जी, रसिका दुग्गल जी आप जानते होंगे, इन सब लोगों ने अपना एक कमाल का फैन बेस क्रिएट किया है अपने प्योर टैलेंट और अपने अलग थोड़े से बोल सकते हैं लीग से हटकर लुक्स के दम पर। सो जी, एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है इन ओटीटी ने सब लोगों को। हाँ, तो नयन जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ, ये बहुत कमाल का कन्वर्सेशन रहा। और थैंक यू। इतने सिंपल वे में और इतने नेचुरल वे में आपने सारी चीजों को बताया हमारे दर्शकों को। आपने जो उनके सवाल थे बहुत अच्छे उसके आंसर्स दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए हम आपसे विदा लेंगे, और जरूर फिर वापस कभी किसी और सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे और फिर से बहुत सारी बातचीत करेंगे हमारे दर्शकों के साथ में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और जी, विल स्टे इन टच डेफिनेटली। टिल द टाइम, टेक केयर। चलो आप भी ख्याल रखो, टेक केयर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, बाय बाय। 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 तो दोस्तों, ये था आज का सेशन हमारा नयन जाधव जी के साथ में। और बहुत ही एक क्यूट, बहुत सिंपल सी लड़की हैं, और बहुत लेकिन अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं। हमने देखा नॉलेज भी अपने काम की बहुत अच्छी रखती हैं, तो ऑनेस्टी से काम करती हैं। मेरा आप लोगों को सबको यही कहना है कि आप जो भी काम करें पूरा उसको पैशन से, पूरे डेडिकेशन के साथ में करें तो वो जरूर अच्छा होगा। और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जब जो हमारे मन का है या जिसको हम करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा ही होता है। सो तब तक आप तो अपना ध्यान रखें, और कल हम लोग फिर से मुलाकात करने वाले हैं, फिर इसी टाइम 6 बजे। और कल योगेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। योगेंद्र जी एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, आपने इनको बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स में, फिल्म्स में और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स सीरियल्स में भी निभाते हुए देखा ही है। सो कल इनके साथ जुड़ेंगे, इनसे इनकी लाइफ स्टोरी जानेंगे, और आई एम श्योर बहुत इंस्पायरिंग, बहुत एक्साइटिंग होगी। सो इस जर्नी में विम्स एंड रियलिटीज के साथ आप सब लोग बने रहें। जो प्यार सपोर्ट आप अब तक शो करते आए हैं वो करते रहें। और मैं देवव्रत भट्ट हमेशा आपके लिए यहाँ पे हाजिर हुई, और हमारी जो पूरी टीम है विम्स एंड रियलिटीज की बहुत बहुत मेहनत कर रही है, और आपके लिए नई 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 चीजें हर फील्ड से लेके आते ही रहेंगे। सो अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, बहुत अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। बाय बाय।